हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो ये आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाली है, क्योंकि आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे लूसेंट सामान्य ज्ञान का टॉप 100 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, वास्को डिगामा भारत कब आया था? याद रखिएगा, 1498 में। कब? 1498 में। अगला प्रश्न है, वास्को डिगामा भारत में सबसे पहले कहाँ उतरा था? कालीकट बंदरगाह पर। ठीक है। अगला है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सही आंसर होगा गुरु नानक देव जी को। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर होगा विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य। ठीक है, जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने। अगला है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय के द्वारा। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, गांधी जी को महात्मा कहकर संबोधित किया था। अगला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर होगा महात्मा गांधी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1875 में। कब? 1875 में। अगला है, टीपू सुल्तान की राजधानी का क्या नाम था? याद रखिएगा, श्रीरंगपट्टनम। ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? याद रखिएगा, 1757 में। कब? 1757 में। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर होगा लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? याद रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? आंसर होगा गुजरात। ठीक है, गुजरात जो है भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है, आपको याद रखना है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों, सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर होगा प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा महासागर है। अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर होगा दोस्तों प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, बेरन द्वीप, अंडमान में। अगला है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? काफ़ी बार यह क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए, सही आंसर होगा गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? सही आंसर होगा भारत और चीन। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? सही आंसर होगा भारत और पाकिस्तान की सीमाओं के बीच। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सही आंसर होगा मेरे भाई माउंट एवरेस्ट। चलिए, अगला क्वेश्चन है,
भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? केतु, जिसे गॉडविन आस्टीन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? याद रखिएगा, सुंदरवन डेल्टा। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में। अगला क्वेश्चन है, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर होगा उदयपुर। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? दोस्तों याद रखिएगा, ग्रेट निकोबार इंदिरा पॉइंट। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आंसर हो जाएगा 7वां स्थान। सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। हवा महल कहाँ स्थित है? आंसर होगा जयपुर में। आइए अगला क्वेश्चन है, विश्व में अदरक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? सही आंसर हो जाएगा चीन देश में। क्वेश्चन नंबर 41, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 25 और मूल रूप से 22 ही हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, सही आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में। दोस्तों यह क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन? प्रधानमंत्री होता है। भारत में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? आंसर होगा राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए, भारत में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर होगा राष्ट्रपति। ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? दोस्तों याद रखिएगा, 30 वर्ष से कितना? 30 वर्ष आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? सही आंसर होगा राष्ट्रपति। ठीक है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति ही होता है। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी? आंसर होगा राजस्थान के नागौर जिले में। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान है? सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61। ठीक है, अनुच्छेद 61 के द्वारा ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? दोस्तों याद रखिएगा, अनुच्छेद 324 के द्वारा। अगला है, निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? सही आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। किसे? सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों का रक्षक कहा जाता है। अगला देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? आंसर हो जाएगा 1992 में। कब? 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? सही आंसर होगा अनुच्छेद 280 के तहत। अगला है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दोस्तों याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, कब? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। आइए अगला क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? लैक्टोमीटर। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? सही आंसर होगा दोस्तों बैरोमीटर के द्वारा।
भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आंसर होगा सिस्मोग्राफ। अगला है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का। कितना? 120 दिन का लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणिकाओं WBC का मुख्य कार्य क्या है? शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है। अगला है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? याद रखिएगा, ओ निगेटिव। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही कहलाता है? ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा ए बी पॉजिटिव। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206। अगला है, नवजात शिशु के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती है? लगभग 300। याद रखिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। ठीक है, जिसे न्यूरॉन भी कहा जाता है। पीलिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करते हैं? दोस्तों याद रखिएगा, यकृत। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। सही आंसर होगा लीवर, यकृत। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन। सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। अगला है, ध्वनि की तीव्रता किस इकाई में मापी जाती है? डेसिबल में। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? याद रखिएगा, सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। अगला है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा लुई पास्चर के द्वारा रेबीज के टीके की खोज किया गया था। एक्स रे का आविष्कार किसने किया था? विल्हेम कॉनरेड रोंटजॉन इसका पूरा नाम है। ठीक है, रोंटजन आपको याद रखना है, एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा। अगला है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। कौन सा है? परमवीर चक्र। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? दोस्तों याद रखिएगा, मेजर सोमनाथ शर्मा। ठीक है। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में। अगला है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल प्रशिक्षकों को, जो मुख्य कोच होते हैं उनको ही द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? याद रखिएगा, फुटबॉल से। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? आंसर होगा बैडमिंटन। अगला है, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। ठीक है, जो कि महिला टीम को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों का पहली बार आयोजन कहाँ हुआ था? याद रखिएगा, नई दिल्ली 1951 में। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा दोस्तों न्यूयॉर्क। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर होगा द हेग, नीदरलैंड में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, मुंबई में। ठीक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। चार मीनार कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, हैदराबाद में। ठीक है। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? सही आंसर होगा इल्तुतमिश ने। अगला है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा अमृतसर, पंजाब राज्य में। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? याद रखिएगा, सही आंसर होगा मदर टेरेसा। क्वेश्चन नंबर 99, भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन थी? किरण बेदी।
किरण बेदी भारत की पहली महिला IPS अधिकारी थी। आपको याद रखना है। तो आइए हम लोग अब आज का आखिरी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। कौन थी? सुचेता कृपलानी। तो ये था दोस्तों सामान्य ज्ञान का टॉप 100 क्वेश्चंस। मेरे भाई अगर आप SSC JD 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, नोट कर लीजिएगा। इसमें से 95% जो है एग्जाम का पूछा हुआ था। ठीक है, तो इसी लेवल का एग्जाम में पूछा जाता है। तो मेरे भाई आप लोग बताइए कि आपको आज यह वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और आपको इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है।